हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रशांत। आज मैं आपको इस वीडियो में हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक काल विभाजन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने हिस्ट्री पे एक वीडियो बना रखा है सिलेबस डिस्कशन पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं काल विभाजन को। सब बेसिकली होता क्या है, इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता क्या है, जो अतीत की घटनाओं का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो इतिहास कहलाता है। यानी कि अतीत में, यानी कि हम लोग अपने जो पास्ट में चीजें घटनाएं घटित हो चुकी हैं और उनको हम लोग एक सीक्वेंस वे में पढ़ते हैं, वो इतिहास कहलाता है। इसको काल विभाजन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड जो नॉर्मल हिस्ट्री होती है वो ऐतिहासिक काल। तो प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, और थर्ड है ऐतिहासिक काल यानी कि जो नॉर्मल हिस्ट्री होती है। अब हम लोग प्री हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें आता है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है? पूर्व पाषाण काल का 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 20,000 कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान 18,000 मानते हैं और कुछ विद्वान 12,000 मानते हैं, क्योंकि ये सबका अपना अलग अलग मत है। अब डिफरेंट बुक अगर आप पढ़ेंगे तो सबने डिफरेंट लिख रखा है। तो बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक रहता है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का भी ऐसे ही होता है, 20, 18 और 12,000 से लेकर के कोई 10,000 बताता है, कोई 9,000 बताता है, कोई 8,000 बताता है ईसा पूर्व। तो यानी कि बेसिकली आप मान सकते हैं 12,000 से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड होता है वो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड होता है वो 8,000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक रहता है। तो ये इतना हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंडर पढ़ेंगे। ये मैं जब ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं आपको इलेबोरेट करूंगा सारी चीजें कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। इसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को में हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अवरस संस्कृति और वैदिक एज। तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद आती है अवरत संस्कृति। अवरत संस्कृति इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो टाइम पीरियड था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है 1750 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है वैदिक काल। हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक, इसमें जो वैदिक काल का जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो होता है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है हिस्ट्री, जो हम लोग, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अभी आपको बताया था कि हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं: प्राचीन का इतिहास, मध्य काल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं 600 BC से लेकर के 750 AD तक। अब ये BC और AD क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। BC मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन्स होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी घटनाएं घटित हुई हैं वो BC के अंतर्गत आएंगी, और AD के अंतर्गत एनो डोमिनी यानी कि जन्म, इनके ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं होंगी वो एनो डोमिनी के अंतर्गत आएंगी, यानी कि AD उनको बोला जाएगा। इसके बाद आता है मध्यकाल, मतलब मेडिवल। मेडिवल में इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 750 से लेकर के 1200 AD। इसके बाद उत्तर मध्यकाल का जो टाइम पीरियड होता है वो 1200 AD से लेकर के 1707 AD तक रहता है, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद तक। फिर इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो हम लोग पढ़ते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि इसको भी 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्वतंत्रता के पूर्व एंड सेकंड है स्वतंत्रता के बाद, यानी कि आजादी से पहले की जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो वो सब आती हैं स्वतंत्रता के पूर्व, यानी कि 1707 से लेकर के 1947 AD तक। और इसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद आती हैं वो होती हैं 1947 से लेकर के 1964 AD, यानी कि 1964 ईस्वी तक, यानी कि नेहरू जी की मृत्यु तक।
तो फ्रेंड्स ये था काल विभाजन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इतिहास जानने के स्रोत, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।